हेलो दोस्तों, राधे राधे, नमस्कार। आज मैं शनि प्रदोष व्रत की कथा सुनाने जा रही हूँ। धन्यवाद। शनि व्रत प्रदोष के दिन पड़ने के कारण इसका महत्व और भी अधिक बढ़ गया है। शनि प्रदोष व्रत के दिन व्रत कथा अवश्य पढ़ें। हिंदू धर्म में शनि प्रदोष व्रत का बहुत अधिक महत्व होता है। इस व्रत को शनि के दिन पढ़ने के कारण शनिदेव को समर्पित होता है। ऐसा मान्यता है कि प्रदोष काल में शनि देव की पूजा करने से शनिदेव दोष मुक्त मिलती है और जीवन में सुख शांति मिलती है। जीवन में किसी प्रकार के कोई कष्ट नहीं आता है। प्रदोष काल में शनिदेव की पूजा सूर्य अस्त के बाद की जाती है। शनि प्रदोष से जुड़ी हुई कथाएं बहुत महत्वपूर्ण होती हैं और उनकी दुखों का दूर करते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार एक निर्धन ब्राह्मण की स्त्री दरिद्रता से दुखी होकर सरडेयल ऋषि के पास जाकर बोली, हे महामुनि, मैं अत्यंत दुखी हूँ, निवारण का कोई उपाय बतलाइए। मेरे दोनों पुत्र आपकी शरण में हैं। मैं जेठ पुत्र का नाम धर्म है, जो कि राजपुत्र है, और लघु पुत्र का नाम शनिवत्र है। अतः हम दरिद्रता हैं। आप ही हमारा उद्धार कर सकते हैं। इस बात को सुनकर ऋषिदेव शिव प्रदोष व्रत करने के लिए कहा। कुछ समय बाद प्रदोष व्रत आया। तब तीनों ने व्रत का संकल्प लिया। छोटा लड़का, जिसका नाम सुचिवत्र था, एक बार तालाब पर स्नान करने के लिए गए तो उस मार्ग में स्वर्ग कलश धन से भरपूर मिला। उसको लेकर वहां घर आए। प्रसन्न हो माता से कहा कि हे माता, यह आप धन मार्ग से प्राप्त हुआ है। माता ने देखकर शिव महिमा का वर्णन किया। राजपूत को अपनी पास बुलाकर बोली, देखो पुत्र, यह धन हमें शिव जी की कृपा से प्राप्त हुआ है, अतः प्रसाद के रूप में दोनों पुत्र आधा आधा बांट लेना। माता का वचन सुनकर राजपुत्र ने शिव पार्वती का ध्यान किया और बोला, पूज्य, यह आपके पुत्र का ही है, मैं इसका अधिकारी नहीं हूँ। मुझे शंकर भगवान और माता पार्वती जब देंगे तब लूँगा। इतना कहकर वह राजपुत्र शंकर जी की पूजा में लग गया। एक दिन दोनों भाई का प्रदेश भ्रमण विचार हुआ। वहाँ उन्होंने अनेक गंधर्व कन्याओं को कीड़े करते हुए देखा। उन्होंने सुचिवत्र ने कहा, भैया, अब हमें ऐसे से आगे नहीं जाना चाहिए। इतना कहकर सुवत्र उसी स्थान पर बैठ गया, परंतु राजपूत अकेला ही स्त्रियों के बीच में जाकर वहां पहुंचा। एक स्त्री अति सुंदर राजकुमार को देखकर मोहित हो गई। राजपूत के पास पहुंचकर कहने लग गई कि हे सखिया, इस वन में समीप ही जो दूसरे वन हैं, तुम वहां जाकर देखो, भयभीत के पुष्प खिले हैं। बड़ा सुहावना समय है, उसकी शोभा देखकर आओ यहाँ बैठो। मेरे पैर पर बहुत
पीड़ा है। ये सुनकर सब सखियां दूसरे वन में चली गईं। वह अकेले सुंदर राजकुमार की ओर देख रही थी। इधर राजकुमार का कामुक दृष्टि से निहारने लगा। युवती बोली, आप कहाँ रहते हैं? वन में कैसे पधारे? किसी राजा के पुत्र हैं? क्या नाम है? राजकुमार बोला, मैं विदर्भ नरेश का पुत्र हूँ। आप अपना परिचय दें। युवती बोली, मैं विद्रुविक नाम गंधर्व की पुत्री हूँ। मेरा नाम अंशुमती नाम है। मैंने आपकी मन की स्थिति को जान लिया है। आप मुझ पर मोहित हुए हैं। जब तीसरा दिन आया तो राजपूत सुवित्री को लेकर उसी वन में पहुंच गया। वही गंधर्व राज अपनी कन्या को लेकर वहां पहुंचा। इन दोनों राजकुमारों को देखकर आसनदेव कहा कि मैं कैलाश पर गया था। वहां शंकर जी ने मुझे कहा कि धर्मगुप्त नाम का राजपूत है जो इस समय राज्य विहीन निर्धन है, मेरे परम है। हे गंधर्वराज, तुम इसकी सहायता करो। मैं महादेव जी की आज्ञा से इस कन्या को आपके पास लाया हूँ। आप इनका निवारण करें। मैं आपकी सहायता कर आपको राजगद्दी पर बैठा दूंगा। इस प्रकार गंधर्व राज ने कन्या का विधिवत विवाह कर दिया। विशेष धन और सुंदर गंधर्व कन्या को पाकर राजपुत्र अति प्रसन्न हुआ। भगवान की कृपा से यह समयोपरांत अपने शत्रुओं को दमन करके राज्य का सुख भोगने लग गया। दोस्तों, अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।